विषय अलंपट शील गुनागर कर दुख दुख सुख सुख देखे पर सम सम अभूत रिपु विमद विरागी लोभा मरस हरस भय त्यागी कोमल चित दीनन पर दाया मन वच क्रम मम भगति माया सबहि मान प्रदयापु अमानी भरत प्राण सम मम ते प्राणी विगत काम मम नाम परायण शांति विरति मुदिया तन शीतलता सरलता मैत्री दिलबद प्रीत धर्म जनयत्री ये सब लक्षण सबहि जासूर जात जाने उतात संत संतत पुरुष दम विनियम नीति नहीं डोलई पुरुष वचन कबहु नहीं बोलई निंदा स्तुति अभय सम उभय सम ममता मम पद पंकज जे सज्जन मम आन प्रिय गुण मंदिर सुख कुंज सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। संत विषयों में लंपट लिप्त होते हुए भी शील और सद्गुणों के खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र एवं समय समता रखते हैं। उनके मन और उनका शत्रु नहीं है। वे मत से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं और हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्पट विशुद्धि व्यक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत हे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान है। उनकी कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नाम के प्राण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता से के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्म को उत्पन्न करने वाली है। हे तात ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हैं उसको सदा सच्चा संत जानना जो सम मन के निग्रह दम इंद्रियों के निग्रह विनय और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते जिन्हें निंदा और स्तुति बढ़ाई दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राण से प्रिय हैं। सुनो संत तन केर सुभाऊ भूलेउ संगति करेउ न काऊ तिन कर संग सदा दुखदाई जिमि कपिलहि घालहि हर हाई खल निर्दय अतिताप विशेषी जरहि सदा पर संपत्ति देखी जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई हर सही मनऊ परे निधि पाई काम क्रोध मद लोभ परायण निर्दय कपटि कुटिल मलायन अभयरु अकारण सब कहू सो जो हित अनहित ताहू सो झूठहि लेना झूठहि देना झूठहि भोजन झूठ चवेना बोलहि मधुर वचन जिमि मोरा खाई महाहृदय कठोरा परद्रोही परदार रत पर धन पर अपवाद ते नर पावर पाप में देह धरे अनुजात सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिन्हें निंदा और स्तुति बढ़ाई दोनों समान है और मेरे चरण कर्ण में जिनकी ममता है वे गुणों के धाम और सुखों की राज संत जन मुझे प्राणों से के समान प्रिय हैं। अब संतों दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला है। जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पाली हो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे देने लेने
के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं, अथवा झूठी डींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं आज खूब माल खाकर आए, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलते हैं, परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सर्पों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन तथा पराई निंदा में अशक्त रहते हैं। वे पामर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभई ओढ़ई लोभई डासन, शिशोंदर पर जमपुर त्रासना। काहू की जो सुनहि बढ़ाई, श्वास लेहि जन जूड़ी आई। अब जब काहू के देखै विपति, सुख भाए मानौ जग नृपति। स्वार्थ रथ परिवार विरोधी, लनपट काम क्लोभ अधि क्रोधी। मातु पिता गुर विप्र न मानहि, आप गए अरुल घालहि जानहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संग संग हरि कथा न भावा। अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्र दोह पर दोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुवेशा। ऐसे अधम अनुज खल कृत जुग, त्रेता नाही। द्वापर कछुक वृंद कहू, हुई है कल जुग माही। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लोभी उनका ओढ़ना लोभी बिछौना होता है, अर्थात मोह लोभ ही में वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन से ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता है। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वह ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। और जब किसी को विपत्ति में देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें ना संताप का संग अच्छा लगता है, संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। वे अवगुणों के समुद्र, मन बुद्धि कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों के से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहो तात जानहि कोविद नर। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहि न सहे महाभव वीरा। करहि मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। काल रूप तिन कह में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। अस विचार जे परम सयाने, भजई मोहि संतृत दुख जाने। त्यागई कर्म शुभाशुभदायक, भजई मोह सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भासे, ते नर परहि भवजिन पलकि राखे। सुनहु तात माया कृत गुण, और दोष अनेक गुण आओ भय न देखियो सो अविवेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। हे भाई,
दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुँचाने के समान कोई नीचता, कोई पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। मैं इस बात को पंडित लोग जानते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुँचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रभाव को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। इसी से शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। हे तात, सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं। इनकी कोई वास्तविकता सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में से हैं, दोनों में ही ना देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख वचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम ना हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान तिहि हरस अपारा। पुन रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करत नित नए। बार बार नारद मुनि आवही, चरित पुनीत राम के गावही। निज नव चरित देख मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाई। सुनि विरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। सनकादिक नारद सराय, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहे। सुन गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। जीव मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे नरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे तात, सुनो, माया से रचे हुए अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में से है, दोनों में से न देखा जाए तो इन्हें देखना ही अविवेक है। भगवान के श्रीमुख के वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं है। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। तदनंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री रामचंद्र जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर आ जाते हैं और ब्रह्मलोक जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करो। सनकादि मुनि नारद जी सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि महानिष्ठ हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी के गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदरपूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। सनकादिक मुनि जैसे जीव मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाई, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भैभव भंजन। सुनहु सकल गुरजन मम बानी, कहो न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हि सुहाई। सोई सेवक प्रियतम सम सोई,
मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भासो भाई, तो मोहि बर जहु भय बिसराई। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोच कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाई। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ सकल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते सट विसलेहि। सनकादि मुनि जैसे जीव मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री रामचंद्र जी के सनुज चरित सुनते हैं। यह जानकर भी श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते। उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री रामचंद्र जी वचन बोले। हे सम्मत नगरवासियों, मेरी बात सुनो। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं करता हूँ, ना अनीति की बात करता हूँ, ना इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। वही मेरा सेवक और वही प्रीतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर बैठ के मुझे रोक टोक देना। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने ही यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधना का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष ना समझकर काल तक कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न धाई, स्वर्गौ सकल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते सट विसलेहि। ताहि कबहु भले कहो न कोई, गुंजाग्रसन परस मनि खोई। आकर 4,84,000, जो निभ्रमत या जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबू करी करुणा नर देहि, देते शिवन हेतु सनेहि। नर तनु भाव बार दी कहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सतगुरु ग्रह नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो नर तरे भाव सागर, नर समाज अस पाई। सोकृत निंदक मंद मति, आत्मा हन गति जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे भाई, शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग का भोग भी बहुत बड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। जो पारस मणि को खोकर बदले में दुचली ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता है। वह अविनाशी जीव अखंड स्वदेज जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनियों के चक्कर में लगा रहता है। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके बस में हुआ वह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिल्ले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए
जहाज है, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु हो। सद्गुरु इस मजबूत जहाज की कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर बहु कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरे भाव सागर न समाज, जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाई, सुकृत निंदक मंदमती आत्मान गति जाई। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से ना तरे, वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि हैं और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाओ। सुलभ सुखद मागर मार्ग यह भाई, भगति मोरे पुराण श्रुत गाई। ज्ञान अगम प्रत्युमनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत न कष्ट बहु पावे कोई, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोई। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृत करतंता। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। सानुकूल ते पर मुनि देवा, जो तजि कटउ कपट करई द्विज सेवा। औरों एक गुपुत मत सबहि, कह कर जोरी शंकर भजन बिना नर भगत न पावै मोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यदि परलोक में और दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर इन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ लो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। इसका साधन कठिन है और उसके मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर भी उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्त रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकता और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगों की संतृप्ति जन्म मरण के चक्र का काल का अंत करती है। पुण्य या जगत में पुण्य एक ही है, जिसके समान दूसरा नहीं। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न होते हैं। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबके से हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं कर पाता। जय श्री